पुष्कर सिंह धामी जी से कि काशीपुर की जनता को संबोधित करने का कष्ट करेंगे। युवा मुख्यमंत्री जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। हमारे सभी भाई बहनों की, उधर वालों की भी, उधर वाली बहनें लग रहा है कि काफी। अब मैंने रख लिया ना यहां से, इसीलिए तो मुझे याद आई आपकी। नहीं नहीं, मैं आप सभी बहनों का मैं अभी सभी बहनों का अपनी तरफ से बहुत स्वागत करता हूं, सब धन्यवाद करता हूं कि बहुत बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं कि पूरा का पूरा पंडाल हमारा मातृ शक्ति से भरा हुआ है। इसलिए सभी माताओं को, सभी बहनों को मेरा प्रणाम, सभी को मेरा नमन। बैठ जाइए, आप गुस्सा मत करिए, आप बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आज काशीपुर के इस लोकार्पण, शिलान्यास और उस कार्यक्रम में उपस्थित हजारों की संख्या में आए हुए मेरे सभी भाई बहन, मंच पर विराजमान हमारे उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री जो मां गंगा के पुत्र हैं और एकमात्र संत जो किसी लोकसभा या विधानसभा में उत्तराखंड से हैं, आदरणीय स्वामी यतीश्वरानंद जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय एवं हमारे वरिष्ठ, जिनको आप सब लोगों ने पिछले कई सालों से इस क्षेत्र से लगातार विधानसभा का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया, ऐसे आदरणीय हरभजन सिंह चीमा जी, यहाँ की मेयर हमारी बहन दीदी उषा चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे बहुत ही कर्मठ जुझारू जिला अध्यक्ष आदरणीय शिव अरोड़ा जी, पीसीयू के अध्यक्ष भाई राम मल्होत्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई खिलेंद्र चौधरी जी, प्रदेश के मंत्री आदरणीय आशीष गुप्ता जी, हमारे पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता आदरणीय बलराज पासी जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, यहाँ के प्रभारी विधानसभा क्षेत्र के श्रीमान रविंदर बजाज जी, हमारे जसपुर क्षेत्र के पूर्व विधायक और वरिष्ठ नेता आदरणीय शैलेंद्र मोहन सिंघल जी, मंच का संचालन करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नगर के अध्यक्ष भाई मोहन बिष्ट जी, ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई बबलू चौधरी जी, मुकेश कुमार जी, गुरबख्श बग्गा जी, हमारी महिला नेत्रा सीमा चौहान जी, मंजू यादव जी, अभिषेक गोयल जी, रजत सिंह जी, रजत सिंह जी, भाई सर्वजीत जी, डॉक्टर गिरीश तिवारी जी, हमारे बाजपुर क्षेत्र के वरिष्ठ नेता भाई राजेश जी, भाई अम्बिक चौधरी जी, भाई चंडोक जी, नरेंद्र चौधरी जी, सायरा बानू जी, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई इंतजार हुसैन जी, नेहा गौतम जी, ग्राम प्रधान फिरोजपुर, बिमला देवी ग्राम प्रधान मानपुर,
रविंद्र सिंह जी ग्राम प्रधान गुलजारपुर, सुबेश सिंह जी प्रधान मेहताबपुर मंच पर विराजमान। अब पम्मा कौन कौन रह गया, आप किस किसका नाम लूं? हमारे जो है विजयपाल जी से लेकर तमाम, अब मैं सबका नाम लगभग सबका जानता हूं। बल्लू, अब मैं सबका नाम लूं जैकी तो मुझे लगता है कि बड़ा लंबा हो जाएगा, है रवि? अब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सभी को एक साथ में संबोधित करता हूं। उपस्थित भाइयों एवं बहनों, मैं आज यहां पर आप सबका अपार उत्साह देखकर और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां पर पधारे हैं, आप सब लोगों ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया, बड़ी गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। मैं देख रहा हूं कि हमारी माताओं बहनों को, चूंकि वो थोड़ा उधर रह गई पीछे, मैं उनको सबको मैं अपना शीश झुकाकर उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जितने गर्मजोशी से आप लोगों ने मेरा स्वागत किया है, मैं भी आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मुख्य सेवक के रूप में काशीपुर के इस ऐतिहासिक क्षेत्र में आकर, जहां एक और मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि काशीपुर से मेरा एक बहुत गहरा रिश्ता हमेशा से रहा है। वहीं दूसरी ओर आप सबका प्रेम देखकर मैं भाव विभोर हूं, क्योंकि मैं यहाँ की पहले की भी जनसभाओं में आया हूं। लगातार मैंने यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रमों में लगातार आप सबके बीच में काम किया है, आप सबके बीच में आया हूं। इसलिए मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। काशीपुर की पुण्य भूमि को, जहां 51 शक्तिपीठों में से एक मां चैती देवी का आशीष प्राप्त है, वहीं इस महान भूमि को भगवान मोटेश्वर महादेव का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इस कार्यक्रम में मैं मुख्य सेवक के रूप में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचा हूं। आज काशीपुर में बहुत सारे विकास कार्यों को विकास की गति मिली है। अब काशीपुर पहले से और बेहतर और आधुनिक शहर के रूप में अपनी पहचान को स्थापित करेगा। आज हमने यहाँ पर जो लोकार्पण और शिलान्यास किए हैं, ये लगभग 137 करोड़ रुपए की योजनाएं हैं, जो विभिन्न प्रकार के लोकार्पण और शिलान्यास के रूप में यहाँ पर हुए हैं। भाइयों बहनों, मुख्य सेवक के रूप में मुझे जितना भी समय मिला है, उसका एक एक क्षण, एक एक पल मैंने प्रदेश की जनता का जीवन स्तर सुधारने और राज्य का विकास सुनिश्चित करने के लिए तय किया हुआ है। पिछले 5 माह में लगातार हमने 500 से भी अधिक लोक हितकारी फैसले लिए हैं, और ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में उत्तराखंड नंबर 1 प्रदेश नहीं बन जाता है। हमारा लक्ष्य केवल और केवल उत्तराखंड को भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का है, और इसके लिए हम दिन रात एक किए हुए हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी देहरादून आए थे, और उन्होंने वहां पर 18,000 करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, और पिछले 5 वर्षों में उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाएं यहाँ के लिए स्वीकृत करी हैं, जिन पर बहुत सारी योजनाओं पर काम चल रहा है। बहुत सारी योजनाएं पूरी होने वाली हैं, और बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। भाइयों बहनों, हमने प्रदेश की तरक्की के लिए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। चाहे पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे का मामला हो, चाहे आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाना हो, अतिथि अध्यापकों की मांग को पूरा करना हो, या उनकी वेतन में बढ़ोतरी करना हो, आज राज्य सरकार हर किसी के उत्थान के लिए काम कर रही है। हम भली भांति जानते हैं कि अगर हमारे गांव, हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले प्रतिनिधि अगर हर प्रकार से मजबूत होंगे, तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा, प्रदेश आगे बढ़ेगा, हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। इसको ध्यान में रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए जो 14वां वित्त जारी किया था, उसमें हमारे त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले प्रतिनिधियों को सशक्त होने का एक
अच्छा माध्यम मिला था। और सरकार की जो योजनाएं होती हैं, उन सरकार की योजनाओं को लागू कराने का काम कोई करता है तो हमारे जो चाहे वार्ड में काम करने वाले हों, नगर पालिका क्षेत्र में हो, या हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र होता है उन क्षेत्रों में ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत के लोग हो, जिला पंचायत के लोग हो, उनके माध्यम से ये योजनाएं चलती हैं। इसलिए हमने तय किया कि हम सभी का मानदेय बढ़ाएंगे और हमने उन सबका मानदेय बढ़ाया है, सभी को मानदेय देने का काम किया है। हमारी आशा बहनें लंबे समय से संघर्ष कर रही थी, उन बहनों को हमने उनके मानदेय को बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे भोजन माताओं का हमने मानदेय बढ़ाया है, साथ में पीआरडी के जवानों का भी जो प्रांतीय रक्षक दल के रूप में काम करते हैं उन बढ़ाने का काम किया है सरकार ने। इसी प्रकार से आंगनबाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ाया है, हमारे भोजन माताओं का हमने मानदेय बढ़ाया है, साथ में पीआरडी के जवानों का भी जो प्रांतीय रक्षक दल के रूप में काम करते हैं उनका मानदेय भी। सरकार, मनोज सरकार का नाम आया था, जो सामान्य परिवारों में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपने प्रतिभा से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया, हमारे उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया। जब वो जीत गए तो उनको पदक देने वालों की भरमार लग गई, उनको पारितोषिक देने वालों की भरमार लग गई, खूब सारे आ गए। लेकिन उससे पहले आप उनसे पूछिए उनकी स्थिति क्या होगी। ऐसे बहुत सारी प्रतिभाएं हमारे बीच में है। अब इन प्रतिभाओं को कहीं भटकना न पड़े, इसलिए हमने नई खेल नीति में इन बच्चों की जाने की व्यवस्था करी है, इन बच्चों की रहने की व्यवस्था करी है, इनके खेलने की व्यवस्था करी है। यानी कि भाड़ा से लेकर, किराया से लेकर, खाने से लेकर आने जाने की सारी व्यवस्था सरकार ने नई खेल नीति में करी है। नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, हम लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। मैं भाई बहनों आपसे कहना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उत्तराखंड के साथ उनका एक विशेष लगाव है। हमने उत्तराखंड के लिए, चूंकि आप देखते होंगे पूरे हमारे यहाँ पर जो एम्स का सेंटर खुला हुआ है, एम्स के सेंटर में ऋषिकेश जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, यहां से दूर हो जाता है, दिल्ली यहां से दूर हो जाता है। इसलिए अब आपके क्षेत्र में हमने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया कि एक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बड़ा सेंटर यहां पर होना चाहिए, एम्स की एक और शाखा खुलनी चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं, आप सभी की तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे को इस उत्तराखंड के अंदर दूसरा एम्स का सैटेलाइट सेंटर खोलने का जो है वहां से स्वीकृति प्रदान कर दी है। बहुत सारी सड़कों के बारे में आपके यहां पर, चूंकि आप जब यहां मुरादाबाद से इधर आएंगे तो मुरादाबाद से यहां आने के लिए अब आपको शहर के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। मुरादाबाद का काशीपुर के लिए बाईपास स्वीकृत हो गया है। अभी हल्द्वानी जब माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लगेगा उस दिन इस योजना का शिलान्यास होने वाला है। आप रामपुर वाले बाईपास का शिलान्यास होने वाला है। आपके काशीपुर क्षेत्र से जाने वाली तमाम चीजें जो आगे को जाती हैं उनका शिलान्यास लोकार्पण होने वाला है। इसी प्रकार से आप जब यहां से हरिद्वार जाते हैं या देहरादून जाते हैं तो आपको हरिद्वार और देहरादून जाने के लिए अब आपको 1 घंटे से 1.5 घंटे की दूरी कम होने वाली है। अब आप पूछ रहे होंगे कैसे दूरी कम हो जाएगी, रास्ता तो उतना ही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी ये दूरी जो काशीपुर से आप यहां से जसपुर जाते हैं, जसपुर से आप अफजलगढ़ जाते हैं और अफजलगढ़ से आप धामपुर जाते हैं, धामपुर से आप नगीना जाते हैं। आने वाले समय में आपको अब अफजलगढ़ से धामपुर नहीं जाना पड़ेगा, आपको यहां से सीधे नगीना के लिए रोड निकलने वाला है, सीधे सीधे, जिससे आपकी 1 घंटे से 1.5 घंटे की दूरी और कम होने वाली है। तमाम सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है। हमारे यहाँ पर जमरानी बात परियोजना, उस योजना को भी स्वीकृति मिलने वाली है। देश के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर कोई सबसे बड़ी स्कीम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की आजादी के बाद कोई स्कीम आई है तो स्कीम आई है आयुष्मान भारत योजना। और यह आयुष्मान भारत योजना एक ऐसी योजना है जिसने देश के हर व्यक्ति को यह एहसास कराया है, यह विश्वास दिलाया है कि अगर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उसके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए
प्रत्येक वर्ष एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए देने की व्यवस्था किसी ने की है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने की है। आप एक तरफ देखिए, विश्वव्यापी कोरोना महामारी चारों तरफ आई और इस कोरोना महामारी के समय में भी लोगों को, देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार प्रत्येक यूनिट के हिसाब से 5 किलो अन्न देने की व्यवस्था की गई है, 5 किलो राशन देने की व्यवस्था की गई है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, केंद्र सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अब आने वाले समय में हमको ये मार्च 2022 तक के लिए उन्होंने पूरे वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना को उन्होंने लागू कर दिया है। जो नवंबर तक योजना थी वो योजना का अन्न अब जो है हमको 22 मार्च 2022 तक भी मिलने वाला है। इसी प्रकार से स्वच्छ भारत मिशन के तहत घर घर में शौचालय बनाने का काम हुआ है। इसी प्रकार से उज्ज्वला गैस योजना, उज्ज्वला योजना एक ऐसी योजना है जिससे हमारी माताओं बहनों के आंसू पोंछने का काम हुआ है। चूल्हा फूंकते फूंकते, जंगलों से लकड़ी लाते लाते चूल्हे के पास बैठकर एक दिन में 300 बीड़ी और 300 सिगरेट के बराबर धुआं उनके कलेजे के अंदर चला जाता था, जिससे तमाम प्रकार की बीमारियां होती थी। उन बीमारियों से भी निजात दिलाने का काम, मुफ्त का गैस सिलेंडर देने का काम किसी ने किया है तो भारत मां के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इस योजना से भी हमारे लाखों लोगों को रोजगार, लाखों लोगों को मकान देने का काम हुआ है। हमारी किसान सम्मान निधि योजना, किसानों के खातों में लगातार पैसा डालने का काम हुआ है। इससे 9 लाख से भी ज्यादा किसानों को हमारे उत्तराखंड के अंदर लाभ मिला है। भाइयों बहनों, अभी हमारी सरकार ने गन्ने का मूल्य घोषित किया है। हमने 355 रुपए गन्ने का मूल्य घोषित किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में सब मिलाकर अगर हम देखेंगे 9.5 रुपए हमने भाड़ा किया है। सामान्य प्रजाति में हमने 345 रुपया किया है। सब मिलाकर अगर हम हिसाब जोड़ेंगे तो पिछले वर्ष की तुलना में 29 रुपए 50 पैसे ज्यादा होगा। ऐसे बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। अभी हमने जो बच्चे हमारे इस कोरोना महामारी में अनाथ हो गए हैं, उन बच्चों के लिए, उनके भरण पोषण के लिए हम वात्सल्य योजना लेकर आए हैं, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना। इस मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के माध्यम से उन बच्चों को प्रत्येक महीने 3000 रुपए भरण पोषण की राशि दी जाएगी, जिससे कि उन बच्चों के भरण पोषण का काम चलेगा। और साथ ही साथ जब वो बच्चे 21 वर्ष के हो जाएंगे तो उन बच्चों को हम 5% का क्षैतिज आरक्षण भी देंगे, जिससे कि उन बच्चों को आगे आने में कोई परेशानी ना हो। हमारी माताएं बहनें जो बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं, हमने पहले 2 बच्चों के पैदा होने पर उन माताओं बहनों के लिए मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना प्रारंभ की है। और उस मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के माध्यम से उसमें बच्चे के पैदा होने के बाद माता को और बच्चे को जिस सामान की भी जरूरत पड़ती है वो सामान उस किट के अंदर उपलब्ध होगा। ये किट हम प्रत्येक बहन को उपलब्ध कराएंगे जो भी हमारे इसमें रजिस्ट्रेशन में आएंगी। अभी हमने नंदा गौरा का जो 15-16 का बचा हुआ जो पैसा था, बहुत सारी बहनें इससे वंचित रह गई थी, हमने पुनः इसको देने का काम शुरू किया है। उसके लिए हमने धनराशि जारी कर दी है। ऐसे तमाम काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी यहाँ से हमने बहुत सारे बहनों को, यहाँ पर 10 बहनों को हमने स्वयं सहायता समूह की बहनों को चेक बांटे थे। हम चाहते हैं ये स्वयं सहायता समूह और तेजी से आगे बढ़े, क्योंकि अगर हम बेरोजगारी को समाप्त करना चाहते हैं, रोजगार लाना चाहते हैं, हर किसी को काम देना चाहते हैं, तो सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं। सरकारी नौकरियां हजारों में है, लेकिन लाखों लोगों को काम की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार ने तय किया 119 करोड़ रुपए का पैकेज हमने इन बहनों के लिए अभी जारी किया और 5 लाख रुपए तक का ऋण हमने बिना किसी ब्याज देने की व्यवस्था की है, बिना किसी ब्याज के देने की व्यवस्था करी है। आगे अगर हमने कहा है 5 लाख से भी इसको बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम इसको भी बढ़ाएंगे। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना, इसमें हमने जो पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, परिवहन के क्षेत्र में काम करने वाले हैं, उनके लिए भी हमने सब्सिडी की जो मात्रा है 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए में बढ़ोतरी करी है। हमारे उद्योग धंधे इस क्षेत्र में चलें। उद्योग धंधों में चलने वाले बहुत सारे विवाद हैं, उन विवादों का खात्मा हो जिससे कि हमारे उद्योग चलें। उद्योगों में चूंकि बहुत सारे विवाद चलते हैं, आप सब लोग जानते होंगे। आशीष जी आप तो जानते हैं, सीएम राम भाई आप भी जानते होंगे, विधायक जी भी जानते हैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी तो वो हैं।
तो सीए हैं, तो बलराज जी भी जानते होंगे, उषा जी आप भी जानते होंगे, खिलेंदर भाई आप भी जानते होंगे, राजीव जी। विवाद चलते थे ना इनमें, फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री वाले लड़ते थे, कहते थे हमको इतना पैसा देना है, सरकार कहती थी नहीं ज्यादा देना है। तो हमने कहा कि अब जो है उद्योग वालों को भी कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार आपके साथ भी वन टाइम सेटलमेंट करेगी। और उसके लिए हम मंत्रिमंडल में ये प्रावधान लेकर आए हैं कि एक बार में ही सारे विवादों का निपटारा हो जाएगा। ऊपर नीचे करेंगे, कुछ सरकार नीचे करेगी, कुछ ऊपर करेगी, इसके लिए हमने कमेटी बना दी है। एक जज है उसमें, एक वरिष्ठ पुराने अनुभवी जिन्होंने काम किया है, मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी हैं, एक बैंक के अधिकारी हैं, तीनों मिलकर इसको तय करेंगे। ऐसे हम बहुत सारे काम कर रहे हैं। आज चाहे हवाई कनेक्टिविटी की बात हो, हवाई सेवाओं को मजबूत करने के लिए हम ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट यहां पर बनाने के लिए सारी तैयारियां कर रहे हैं। रेलवे का काम तेजी से चले, काशीपुर से ट्रेनें ज्यादा शहरों के लिए चलें, रामनगर से ज्यादा शहरों के लिए चलें, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हमारे सुझाव दे रहे हैं। रेल के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, हवाई सेवाओं के क्षेत्र में हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हम ये सब काम कर रहे हैं। कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि अभी हमारा युवा प्रदेश है जिसकी आयु मात्र 21 वर्ष की हुई है, और 21 वर्ष का ये उत्तराखंड जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, सिल्वर जुबली मना रहे होंगे। सिल्वर जुबली मनाते हैं ना हम लोग, जब शादी के 25 साल हो जाते हैं अपने माता पिता के, भाई बहन के, या किसी के, अभी हमारे तो नहीं हुए तो सिल्वर जुबली मनाते हैं। तो सिल्वर जुबली जब हम उत्तराखंड राज्य की मना रहे होंगे, स्थापना दिवस की, तो ये उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उसके लिए हमने बोधिसत्व कार्यक्रम शुरू किया है। हमने बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं, बहुत सारे क्षेत्रों में विशिष्टताएं लिए हुए लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, आम जनता के लोग हैं, सामान्य जनता के लोग हैं, उन सभी को साथ में लेकर हम एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने सारे विभागों को इसके लिए योजना बनाने के लिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने के लिए हमने सबको आदेशित किया है कि आप सब लोग अपने अपने विभागों का ब्लूप्रिंट दें कि आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए क्या नीति होगी, हमारे शिक्षा की क्या नीति होगी, चिकित्सा की क्या नीति होगी, हमारे यहाँ पर पर्यटन कैसे चलेगा, बागवानी कैसी होगी, हमारे उद्योग कैसे चलेंगे, हमारा रोजगार कैसे चलेगा, उन सभी क्षेत्रों में हमारी माताओं बहनों का जीवन स्तर कैसे उठेगा, व्यापार कैसे चलेगा, वो सारी योजनाओं को हम अपनी क्रिया उसमें शामिल करने वाले हैं। अपने अपने मेमोरेंडम के साथ साथ अपनी कार्रवाई में भी उनको सम्मिलित करके सरकार के जो है आगे के काम में उसको सम्मिलित करने वाले हैं। निश्चित रूप से हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आने वाला ये दशक जो 20 से 30 का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा, और डबल इंजन की सरकार इन सब चीजों को लेकर आगे बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ की योजनाएं अभी तक प्रदेश के लिए स्वीकृत हो गई हैं। हमारे उत्तराखंड के अंदर, हमारे उधम सिंह नगर में ही, यहीं पर अभी मेडिकल कॉलेज भी हमारा बनने जा रहा है। मेडिकल कॉलेज का काम भी जरूर जारी है, उसका भी माननीय प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करने वाले हैं। इसी प्रकार से अन्य योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप सबके आशीर्वाद से निश्चित रूप से ये यात्रा कोई मेरी अकेले की यात्रा नहीं है, ये निजी यात्रा नहीं है, कोई पुष्कर सिंह धामी मुख्य सेवक के रूप में है तो पुष्कर सिंह धामी की यात्रा है, ये हमारे सब लोगों की ये सामूहिक यात्रा है। भाइयों बहनों, इन युवा प्रदेश के जो युवा स्वप्न है, इन युवा सपनों को पंख देने का काम किसी ने करना है तो आप सब लोगों ने करना है। मैं आज चूंकि माननीय चीमा जी ने, हमारी उषा जी ने, हमारे राम भाई ने, हमारे खिलेंदर जी ने, हमारे जो है बलराज जी ने, आशीष जी ने, सब लोगों ने यहाँ पर मुझे बहुत सारी योजनाओं का पुलिंदा दिया है। इन्होंने बताया है, हमारे यहाँ विधानसभा में कहते हैं एक संबद्ध करना, मैं इनके साथ आपको सब संबद्ध कर ले रहा हूं। आपने जितनी भी ये योजनाएं दी हैं, उन सभी योजनाओं को मैं अपने उस एजेंडे में शामिल कर ले रहा हूं। आपने बहुत सारे काम यहाँ पर बताए हैं, काशीपुर रोडवेज का डिपो स्थानांतरण का मामला है, हमारे यहाँ पर स्टेडियम का मामला है, ये सभी मामले आपने जो दिए हैं, सभी मामलों पर हम निश्चित रूप से कार्रवाई करवाएंगे, उन कार्रवाई के लिए आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं विस्तृत रूप से, पिछले दिनों आपने यहाँ पर बाजपुर क्षेत्र के 20 गांवों का मामला था और बहुत जटिल मामला हो गया था। काफी दिनों से हमारे चीमा जी, हमारे जो है उस क्षेत्र में अरविंद पांडे जी,
लगातार उसके लिए लगातार कर रहे थे। हमारे शिव अरोड़ा जी जिला अध्यक्ष हैं, ये लगातार वहां आ रहे थे। राजेश जी हमारे बाजपुर वाले आ रहे थे। इन लोगों ने कहा कि 20 गांवों को जो है वहां पर मालिकाना हक मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार ने उनके लिए सारी व्यवस्थाएं करवाई, अब उनको पूरा मालिकाना हक वहां पर मिल गया है। मैं इसके लिए निश्चित रूप से ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन कामों को हम बढ़ा रहे हैं। पिछली वाली सरकारों में लगातार शुगर मिलें बंद हो रही थी, 2 शुगर मिलें 2016 में बंद हो गई, और हमारी सरकार ने इस साल शुगर मिल चलाने का काम किया है। सितारगंज की शुगर मिल को हमने चला दिया है। काशीपुर की शुगर मिल के बारे में भी हम लगातार अनुसंधान कर रहे हैं, लगातार उसके लिए जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, समीक्षाएं कर रहे हैं कि कैसे काशीपुर शहर जो हमारा ऐतिहासिक और पौराणिक शहर है, उस शहर में कैसे विकास और तेजी से आगे बढ़े। उसके लिए जितने भी जरूरी काम होंगे वो सब काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, आज के अवसर पर चूंकि आप सब लोग बहुत सारी बातें मुझे आप सबके सामने करनी है, लेकिन चूंकि समय की मर्यादा है, मैं आपसे केवल एक बात कहते हुए कि मेरा ध्येय है कि कम समय में ज्यादा काम करना, और उसको लेकर हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं, हर वर्ग के लिए फैसले लिए हैं, और हम उस वर्ग के लिए निरंतर फैसले देते रहेंगे। आगे भी जितना समय बचा है उसमें भी हम फैसले लेंगे। हमेशा पत्रकार बंधु पूछते हैं मुझसे कि समय कम है, मैंने कहा भाई अब जितना समय है उतना ही समय है। बोलते आपको चिंता नहीं होती है, आपके सामने चुनौती क्या है? मैं हमेशा उनसे कहता हूं कि हमारे सामने चुनौती है तो अभी कोई राजनीतिक चुनौती नहीं है, कोई इस प्रकार की चुनौती नहीं है। हमारे सामने चुनौती है तो केवल एक चुनौती है कि उत्तराखंड का विकास करना, उत्तराखंड के अंतिम व्यक्ति तक विकास को पहुंचाना, उसके जीवन स्तर को सुधारना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें संकल्प दिया है, विकल्प रहित संकल्प, उस संकल्प को आगे बढ़ाना है। मैं आप सभी का बहुत आभारी हूं। आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और आप सब लोगों ने इतना प्रेम दिया। निश्चित रूप से आपकी जो आशाएं हैं, जो आपका विश्वास है, हमारी सरकार उसको आगे बढ़ाएगी। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।